जोहान्सबर्ग G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोल रहे थे तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। क्यों? क्योंकि यह बात दुनिया के सामने आ गई है कि वो डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग का सामना करने से कतरा रहे हैं। तो क्या मोदी सचमुच में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग से डरते हैं? कम से कम 5 ऐसे मामले हैं जब ट्रंप ने मोदी की धज्जी उड़ाकर रख दी और इसने एक देश के तौर पर भारत की साख को कमजोर किया। पहला तो 50 बार से ज्यादा यह कहना कि मैंने मोदी को धमकाकर पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर को रुकवा दिया। पूरी दुनिया में घूम घूम कर उन्होंने यह बात कही और अभी भी यह सिलसिला जारी है। खुद नरेंद्र मोदी ने एक बार भी नहीं कहा है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात एक बार फिर प्रमाणित हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नहीं जा रहे जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप आसियान की बैठक में गए, प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। डोनाल्ड ट्रंप गाजा की समिट में मिस्र गए, प्रधानमंत्री वहां पर भी नहीं गए। मगर हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो G20 बैठक में शिरकत करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात में उन्हें यह ना कह दें कि मेरी वजह से जंग रुकी, मेरी वजह से भारत और पाकिस्तान की जंग रुकी, जिसका जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं है, क्योंकि अब तक उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। और ट्रंप के शामिल होने के मुद्दे पर अमेरिका ने तो मेजबान देश को झूठा तक करार दिया। चीन, अमेरिका और रूस के अलावा अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई भी नहीं पहुंचे। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने भी अपनी यात्रा रद्द कर दी और नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने भी अपना दौरा रद्द कर दिया। तो ले देकर नरेंद्र मोदी बड़े नेताओं में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से ही हाथ मिलाते रह गए। तो क्या मोदी सचमुच में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग से डरते हैं? कम से कम 5 ऐसे मामले हैं जब ट्रंप ने मोदी की धज्जी उड़ाकर रख दी और इसने एक देश के तौर पर भारत की साख को कमजोर किया। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर के फौरन बाद सारे प्रोटोकॉल तोड़कर व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिफ मुनीर का स्वागत करना। आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे किसी विदेशी सेना प्रमुख से नहीं मिलते। इस बैठक के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ आसिफ मुनीर को ट्रंप ने अपना दोस्त बताया था और पाकिस्तान को महान देश, जबकि भारत लगातार पाकिस्तान को आतंकवाद का पोषक देश बताता रहा है। बेइज्जती की बात यह थी कि जिस दिन यह तय हुआ, मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका में ही मौजूद थे। तीसरा, टैरिफ पर नरेंद्र मोदी को खुले तौर पर धमकाना और नरेंद्र मोदी का घुटने टेक देना। चौथा, अमेरिका की रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को विजेता बता देना। उसी रिपोर्ट में अमेरिका ने पहलगाम हमले को आतंकवादी हमला मानने तक से इनकार कर दिया। इसे विद्रोहियों का मामला बताया गया। और पांचवा, पाकिस्तान पर किसी भी तरह के प्रतिबंध की मांग को सिरे से खारिज कर देना। उल्टा पहलगाम हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद बढ़ा दी। इसके अलावा आसियान सम्मेलन में नाम लेकर ट्रंप ने भारत को टैरिफ पर धमकाया। इसीलिए पूछा जा रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से इस कदर खौफ खाते हैं कि उनका सामना करने के ख्याल तक से उन्हें पसीना आ जाता है। यह बात इतनी हवा में भी नहीं है। रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर भारत ने एक तरह से घुटने टेक ही दिए। नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप के एक पिट्ठू नेता की तरह नजर आते हैं जो अपने देश के हितों की रक्षा नहीं कर सकता। इसीलिए आसियान जैसे महत्वपूर्ण मंचों पर जहां भारत को एशिया में अपने नेतृत्व का दावा पेश करना चाहिए, वहां मोदी गायब हो जाते हैं क्योंकि ट्रंप वहां पहुंच जाते हैं। जी हां, जोहान्सबर्ग G20 शिखर सम्मेलन में तो मोदी पहुंच गए जहां ट्रंप नहीं आ रहे थे, लेकिन केवल 1 महीने पहले 24 से 26 अक्टूबर तक मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में नहीं पहुंचे। खबर उड़ी कि मोदी ने अपनी यात्रा इसलिए स्थगित कर दी क्योंकि वहां डोनाल्ड ट्रंप पहुंच रहे थे। कायदा क्या कहता है? मोदी को इस मौके का इस्तेमाल ट्रंप के साथ मिलकर टैरिफ विवाद, रूसी तेल खरीद और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के कारण छेड़े गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत के राष्ट्रीय हितों पर अपनी बात रखने के लिए करना चाहिए था। ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते, लेकिन मोदी नहीं गए क्योंकि ट्रंप कहीं भी बोल दे रहे थे कि भारत पाकिस्तान जंग उन्होंने दबाव डालकर रुकवाई। ट्रंप अगर मोदी के मुंह पर भी यह बात बोल देते तो मोदी के विश्व गुरु होने का ढोल ही फट जाता। इसीलिए मोदी ने व्यक्तिगत रूप से भाग लेने के बजाय वर्चुअल तरीके से संबोधन दिया। कई विश्लेषकों ने इसे ट्रंप के साथ प्रत्यक्ष टकराव से बचने की रणनीति माना, जबकि आसियान शिखर सम्मेलन दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का प्रमुख मंच है। भारत इसके सबसे अहम साझेदारों में से एक है
और ऊपर से इस बार की थीम थी समावेशिता और एकजुटता, जिसकी भारत हमेशा से वकालत करता रहा है। कहा जा रहा है कि मोदी अगर गए होते तो सचमुच में भारी बेइज्जती हो जाती, क्योंकि वहां भी ट्रंप ने अपनी बात अमेरिका एशिया व्यापार पर केंद्रित की और भारत पर 350% टैरिफ की धमकी दोहराई। दावा किया कि उन्होंने भारत पाक युद्ध रोक दिया। अगर नरेंद्र मोदी वहां मौजूद होते और इसका प्रतिवाद नहीं करते, जो कि नहीं ही करते, तो भारी भद्द पिट जाती। बावजूद इसके आसियान सम्मेलन में मोदी की व्यक्तिगत अनुपस्थिति ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसके पीछे दीपावली को वजह बताया, लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने टिप्पणी की, मोदी ट्रंप से बचने के लिए वर्चुअल हो गए। अब G20 में ट्रंप की अनुपस्थिति से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक पूर्व राजदूत ने सीधा कहा कि ट्रंप के साथ तनावपूर्ण वाशिंगटन बैठक के बाद मोदी प्रत्यक्ष मुलाकात से बच रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा 10 सेकंड का एक वीडियो देख लीजिए। यह वीडियो उस समय का है जब न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस गए। दोनों के बीच मेयर चुनाव में किस तरह की जंग देखने को मिली थी आप जानते होंगे। पत्रकारों ने व्हाइट हाउस में ममदानी से पूछा कि जबकि आप राष्ट्रपति के साथ मौजूद हैं, क्या आप उन्हें फांसीवादी कहेंगे? ममदानी ने कहा, बिल्कुल। I've spoken about. That's okay. You can just say yes. Okay. It's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. इसे कहते हैं हिम्मत और इससे ज्यादा नैतिक बल। न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति के पास खड़े होकर मीडिया से कह रहे हैं कि यह आदमी फांसीवादी है, मेरे विचार में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन इससे ज्यादा कमाल की बात यह है कि ट्रंप को इस जवाब से कोई एतराज नहीं। यह दिखाता है कि एक वास्तविक लोकतंत्र में सच बोलने के लिए सिर्फ हिम्मत ही नहीं, वो माहौल भी चाहिए होता है जो आजादी उसे देती है। इस माहौल की गारंटी देनी होती है समाज को, सिस्टम को, सत्ता को और मीडिया को मिलकर। क्या आज भारत में नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होकर कोई कह सकता है कि यह आदमी फांसीवादी है और इसने देश को बर्बाद कर दिया है? और इससे आगे की बात, क्या यह बोलकर वो आदमी सुरक्षित रहेगा? उसके पीछे एजेंसियां ना छोड़ दी जाएं, कौन गारंटी देगा? मीडिया ना छोड़ दिया जाए, ट्रोल आर्मी ना छोड़ दी जाए। लेकिन कहते हैं कि डर के सबसे बड़े सौदागरों को भी डर लगता है। जिस डर की वजह से मीडिया की जुबान मोदी के सामने नहीं खुलती, उसी डर की वजह से मोदी की जुबान ट्रंप या जिनपिंग के सामने नहीं खुलती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहानिसबर्ग पहुंचे G20 बैठक में हिस्सा लेने। चर्चा इस बात की नहीं हो रही कि वहां बैठक में क्या हुआ, और जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की जितनी भी बैठकों के जितने भी वीडियोस आए, उसमें से ऑडियो गायब है, आवाज गायब है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के नेताओं के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं, कोई नहीं जानता। सबसे बड़ी बात एक बार फिर प्रमाणित हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नहीं जा रहे हैं जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप आसियान की बैठक में गए, प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। डोनाल्ड ट्रंप गाजा की समिट में मिस्र गए, प्रधानमंत्री वहां पर भी नहीं गए। मगर हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो G20 बैठक में शिरकत करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात में उन्हें यह ना कहते हैं कि मेरी वजह से जंग रुकी, मेरी वजह से भारत और पाकिस्तान की जंग रुकी, जिसका जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं है, क्योंकि अब तक उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। मगर सबसे पहले एक एक करके दो वीडियोस दिखाना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात देखिए। क्या बातचीत हो रही है आपस में, कितने खुशनुमा होकर दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। मगर इनकी बातचीत क्या हो रही है? क्या आप जानते हैं कि इस बातचीत का ऑडियो गायब कर दिया गया है? यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या उनसे हिंदी में बात कर रहे हैं? क्या मेलोनी उन्हें इटली में जवाब दे रही हैं? क्या मेलोनी उनसे अंग्रेजी में बात कर रही हैं? क्या प्रधानमंत्री अंग्रेजी में बात कर रहे हैं? कोई नहीं जानता। हम एक लोकतंत्र हैं दोस्तों, और हमारा मीडिया, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री को देश की जनता से बचाकर रखना चाहता है, ताकि प्रधानमंत्री को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए। वो क्या कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, कोई नहीं जानता, और इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, मेलोनी के साथ ये जो मुलाकात हुई है वो आप देखिए। देखा आपने? कोई ऑडियो नहीं।
और बात वहां नहीं रुकती। अब एक और वीडियो देखिए, करीब 50 सेकंड का वीडियो है दोस्तों। इसमें देखिए अलग अलग नेताओं के साथ प्रधानमंत्री यहां पर मुलाकात कर रहे हैं और यहां पर भी कोई ऑडियो नहीं है। देखिए कोई ऑडियो नहीं है, कोई भी ऑडियो नहीं है। फिर से सुनिए 10 सेकंड के लिए। एब्सोल्युटली नो ऑडियो। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वजह है? हम एक लोकतांत्रिक मुल्क हैं, हम समझना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लोगों से मिलते हैं तो वो क्या बातचीत करते हैं। उनके बारे में प्रोपेगेंडा चलाना बहुत आसान है। मसलन भारतीय जनता पार्टी ने वीडियो या ये कहा जाए ये तस्वीर पेश की है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है और आप देख सकते हैं वहां पर जो लोग हैं जमीन पर लेटे हुए हैं। और यहां पर अक्सर भाजपा का प्रचार तंत्र ये वीडियो या फिर ये तस्वीर पेश करता है और कहता है देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या इज्जत है, लोग जमीन पर लेटे जा रहे हैं। यानी कि कुछ भी बोलना दोस्तों, ये उनकी परंपरा है, ये उनकी संस्कृति है और वो इसी तरह से लोगों का स्वागत करते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी ने एक देश की परंपरा, उसकी संस्कृति को भी अपने प्रोपेगेंडा का हिस्सा बना दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी वहां पहुंचे हैं और देखिए उनके स्वागत में भी लोग जमीन पर लेट रहे हैं, उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। तो क्या अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी विश्व गुरु हो गए? बताइए, यह वीडियो देखिए साहब। यानी कुछ भी प्रोपेगेंडा पेश करना है जिसकी कोई जमीन नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों ये और वीडियो देखिए। यहां पर बीजेपी कह रही है ये नए भारत की पहचान है। देखिए G20 जोहानिसबर्ग में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए दुनिया के नेताओं में लगी होड़। यहां पर प्रधानमंत्री अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और इसके बारे में बताया जा रहा है यहां प्रधानमंत्री अलग अलग नेताओं के साथ जाकर उनके गले लग रहे हैं। अब गले लगने को भारत की बढ़ती साख का प्रमाण मान लिया जाए। यानी कि कुछ भी कहो, कुछ भी कहो, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारे इस वाहियात और झूठे प्रोपेगेंडा का समर्थन तुम्हारा मीडिया करेगा जो करोड़ों घरों तक पहुंचता है। देश की जनता इस पर सवाल नहीं करेगी क्योंकि उनके सोचने समझने की क्षमता हर गुजरते दिन के साथ खत्म हो रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आसियान की बैठक हुई मलेशिया में, प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। मिस्र में गजा को लेकर बैठक हुई, प्रधानमंत्री नहीं गए। क्यों? क्योंकि वहां डोनाल्ड ट्रंप गए थे। सबसे शॉकिंग बात, आसियान की बैठक में प्रधानमंत्री ने शिरकत की मगर ऑनलाइन। क्यों? ताकि ट्रंप से आमना सामना ना हो जाए। क्योंकि डर इस बात का है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप अब तक 56 बार या उससे भी ज्यादा बार कह चुके हैं कि मेरी वजह से भारत और पाकिस्तान की जंग रुकी। और अगर मुलाकात के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर यह कह दिया तो जाहिर सी बात है क्या जवाब दिया जाएगा। और इस पर कांग्रेस प्रहार कर रही है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने लंबा चौड़ा बयान दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। क्या इन सवालात के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास हैं? गौर फरमाया जाए। प्रधानमंत्री आज और कल दक्षिण अफ्रीका में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे इस यात्रा पूरी सहजता के साथ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका इस शिखर सम्मेलन का बहिष्कार कर रहे हैं। याद कीजिए कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी कुआलालंपुर में होने वाले भारत आसियान सम्मेलन में इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वहां उनका आमना सामना राष्ट्रपति ट्रंप से होना था। यह बेहद असाधारण है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका दक्षिण अफ्रीका के G20 थीम एकजुटता, समानता और सतत विकास का विरोध करता है क्योंकि उनका मानना है कि यह अमेरिका विरोधी है। वही मार्को रूबियो जिन्होंने 10 मई को शाम 5:37 पर दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने का ऐलान किया था। G20 की अध्यक्षता हर साल बदलते रहती है। भारत ने अध्यक्षता नवंबर 2023 में इंडोनेशिया से ली थी और नवंबर 2024 में ब्राजील को सौंप दी थी। अब दक्षिण अफ्रीका को यह अध्यक्षता अमेरिका को सौंपनी है जो इस बार शिखर सम्मेलन में मौजूद ही नहीं है। अगला G20 शिखर सम्मेलन 1 साल बाद अमेरिका में होगा। तब तक शायद अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड डील हो जाएगा, व्यापार समझौता हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप पिछले 7 महीनों में
61 बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोका था। कल्पना कीजिए कि आने वाले 12 महीनों में वे यह दावा कितनी बार और दोहराएंगे। क्या मेरे अच्छे मित्र वाली झप्पी कूटनीति फिर लौटेगी, या फिर हाथ मिलाना होगा, या फिर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका ना जाने का रास्ता चुनते हैं? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। तो कई चीजें हो रही हैं दोस्तों। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा कि दुनिया भर के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं, जबकि यह सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया है। सिर्फ प्रधानमंत्री ही सबसे गले लगते हैं और इससे एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत बताया जा रहा है। वहां पर एक परंपरा है जहां घर में जो भी मेहमान आता है उसके सामने नतमस्तक होते हैं। हमने यही देखा जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आए तो लोग जो हैं जमीन पर लेटे हुए थे, मगर प्रधानमंत्री के सामने वहां की परंपरा को यह बताया जा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री का कितना सम्मान हो रहा है। सम्मान सबका हो रहा है, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं। और आज मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हम ट्रंप की जितनी भी आलोचना करें ना, उन्होंने अपने पहले 100 दिन में 87 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने पत्रकारों को गालियां दी हैं, सुअर का बच्चा भी बताया, यह एक अलग बात है। मगर हमारे प्रधानमंत्री, अब हम 12वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। राष्ट्रपति ट्रंप के सामने ज़ोहरान ममदानी खड़े होकर उन्हें फांसीवादी बताते हैं। ज़ोहरान ममदानी से इस कदर डर जाते हैं कि उनके चेहरे पे मुस्कान देखिए, इस तरह से अभिभूत होते हैं। यह है सच्चाई की ताकत। जब आप सच के साथ खड़े हों, जब आप अपने विचारों पर अडिग हों, तो सामने वाला, आपका दुश्मन भी आपकी इज्जत करता है। देखिए किस तरह से ज़ोहरान ममदानी से सवाल पूछा गया कि क्या आप डोनाल्ड ट्रंप को फांसीवादी मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले कि ज़ोहरान ममदानी जवाब दे दें, कह देते हैं हाँ ये मानते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि ज़ोहरान ममदानी न जाने और क्या कह देंगे। सुना जाए। To Stephen Nelson, he asked about your comment calling the president a fascist, and your answer was, both President Trump and I have been clear about our positions and our views. Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about... That's okay. You can just say yes. Okay. It's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. और मैं आपको बता दूं, ज़ोहरान ममदानी ने ट्रंप के सामने यह भी कहा था कि हम जो इस्राइल को समर्थन दे रहे हैं गजा में, वो इस्राइल जो वहां नरसंहार कर रहा है, उसका नुकसान हमें आर्थिक तौर पर हो रहा है। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो के अंदर देख ही लिया है, भारतीय मीडिया किस तरह मोदी के ऊपर चढ़ दौड़ा है। भारतीय मीडिया का कहना है कि मोदी G20 में, वहाँ भी पाकिस्तान के डर से मोदी के पसीने छूट जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप, जो उनकी वजह से जो है ना, ट्रंप का नाम सुनते ही मोदी जो है ना कांपना शुरू हो जाते हैं। वो दूसरी तरफ भारतीय मीडिया चीख कह रहा है कि मोदी ने हमारे इंडिया का मतलब नाम जो है ना खाक में मिला दिया। आज के लिए इतने मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लें, और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।